लेकिन ऐसी बेटियां धूप में ही आती हैं, कड़कती धूप में आती और जाती रहती हैं। कब तक ऐसे ही चलेगा? कब हमको नियुक्ति पत्र मिलेगा और कब हमारा सम्मान वापस लौटाया जाएगा? नारे वाले बेसिक शिक्षा अभियान नियुक्ति पत्र को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश को भी नहीं मानता बेसिक शिक्षा परिषद। आए जानते हैं कि 46 दिन हो गए यहाँ महिलाएं अपने बच्चे को लेकर भी आई हैं। आज मातृ दिवस है और उसके बाद भी यहाँ इतनी 46 दिन होने के बावजूद आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो आदेश किया था उसका भी आज पालन नहीं हो रहा। बेसिक शिक्षा परिषद क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ से ऊपर हो गया? आइए जानते हैं परेशान आदमी जो यहाँ इको गार्डन में इस तपती धूप के अंदर जो बैठे हैं। परिचय देते बताइए, आज आप धरना स्थल में बैठे हुए हैं, क्या उद्देश्य है और कौन सा दिन हो गया आपका? सर, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं प्रयागराज से हूँ। आज हमारे धरने को 46 दिन हो गए और इन 46 दिनों में सर हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं इस बात को मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत जितने भी लोग हैं सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इवन आप लोगों की। किन मुश्किल परिस्थितियों में इस गर्मी में आप जबकि देख रहे हैं घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, हम लोग सब यहीं दिन भर पत्थर में बैठे रहते हैं। हमारा गुनाह क्या है अभी हमें पता नहीं चल पाया है। आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि 8 महीने, मैं अप्रैल 21 की बात कर रहा हूँ सर, 2021 अप्रैल में एक रिपोर्ट आई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उस रिपोर्ट को लेकर 29 अप्रैल का वो दिन था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने लखनऊ की ऐसी कोई गली नहीं है, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जहां हम लोग गए ना हो। मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास, विधानसभा, बीजेपी कार्यालय, मतलब जहां हमें लगता था थोड़ी भी उम्मीदें हैं वहां पर हम लोग जाते थे। संघर्ष किया लगातार। इको गार्डन पूरा प्रदेश जानता है इस बात को। लगातार रहे, भूख हड़ताल पर बैठे, बीमारियां सहित त्यौहार यही मनाए हमने। भूख हड़ताल पर रहे, कई हमारे साथी बीमार हुए, हमारी एक बहन का हाथ टूटा। उन सब के बीच 23 दिसंबर का वो दिन मुझे अच्छे तरीके से याद है जब मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात होती है और वो ये कहते हैं इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, अगर ये बच्चे सही हैं तो। अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि 1 हफ्ते के भीतर इन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। हमारा शेड्यूल जारी होता है कि 30 तारीख को आपकी चयन लिस्ट आएगी, 3-4 को काउंसलिंग होगी और 5 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र बटेगा। लेकिन सर फिर खेला होता है हमारे साथ। 30 तारीख को चयन लिस्ट ना आकर 5 तारीख को चयन लिस्ट आती है और 8 तारीख को आचार संहिता लग जाती है। ये अधिकारी आचार संहिता का बहाना बनाकर भागना शुरू कर देते हैं। ये प्रक्रिया चूँकि पहले से शुरू थी, हम लोगों ने दबाव बनाया, जोर दिया सर ये प्रक्रिया पहले से गतिमान है, आचार संहिता में भी नियुक्ति हमें दी जा सकती है। लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। चुनाव बीत गया, 2.0 की सरकार बन गई योगी जी की, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, शिक्षा मंत्री बन गए। लेकिन हम कल भी गार्डन में थे और आज भी गार्डन में। बस हम रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि सर हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, यहाँ तक कि आप भी इस बात को जानते हैं कि हमने कितनी पीड़ा सही है। हमारी सिर्फ पीड़ा का निदान होना चाहिए, अब हमें न्याय मिल जाना चाहिए। हम लोगों ने सारे मानक आपके क्वालिफाई किए हैं, सारे मानकों को क्वालिफाई करने के बाद, चयन लिस्ट में नाम आ जाने के बाद, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। योगी जी महाराज, हम सब आपके ही बच्चे हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं और इस बात की हमें गर्व होता था कि गर्व होता है अभी भी कि हमारे अगर मुख्यमंत्री हैं तो हमें न्याय मिलेगा, अन्याय नहीं होगा हमारे साथ। तो अब हमारे लिए धैर्य की परीक्षा हमारी ले चुके हैं आप, बहुत हो गया, अब हमें न्याय दे दीजिए। तो आप इसमें जैसे कि अभी आपने बताया कि सरकार ने आपको सब कुछ दे दिया, सरकार ने आदेश दे दिया, तो आप इसमें दोषी किसको मान रहे हैं? सर इसमें केवल एक लाइन की बात है कि इसमें दोषी केवल अधिकारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश है। और मुझे इस बात को जानकर हैरानी हो रही है, इतने हमारे मुख्यमंत्री जो हैं टॉप रैंक मुख्यमंत्री हैं पूरे देश की। अगर बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि उनसे बेहतर मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई नहीं है और उनका शासन इतना ज़्यादा अच्छा है कि लोग कांपते हैं उनके शासन में कि अगर हम उनका कोई आदेश नहीं मानेंगे तो हमारे साथ हम पर बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन पता नहीं है ये अधिकारी बेसिक के किस बात में, किस घमंड में चूर है कि उनका आदेश हो जाने के बाद, हमारी चयन सूची आ जाने के बाद ये हीला हवाली कर रहे हैं। सर एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं मैं आपसे कि वो लोग ये कहते हैं कि आपका मामला कोर्ट में लंबित है। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग भी इस बात के जानकार हैं, पूरा प्रदेश इस बात को जानकार है कि बेसिक की ऐसी कोई भर्ती नहीं जो कोर्ट में ना हो, लेकिन कोर्ट में होते हुए भर्ती लोग नौकरी कर रहे हैं और सम्मान का जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? जब हमारा मामला कोर्ट में है तो हमें नियुक्ति क्यों नहीं? यही 69,000 शिक्षक भर्ती की बात मैं आपसे करूँ तो
इस भर्ती में, यह भर्ती पूरी प्रक्रिया अभी भी कोर्ट में है, लोग नौकरी कर रहे हैं। बस एक लाइन उनकी नियुक्ति पत्र में लिखा है कि यह भर्ती आपकी इस याचिका के अधीन है, जो भी निर्णय आएगा उस पर लागू होगा। यही प्रक्रिया ये हमारे साथ भी कर सकते थे, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, ये हीला हवाली कर रहे हैं, कोर्ट के नाम पर भागना चाहते हैं। एक बात आपको और बता दूं, अभी 4 तारीख को हमारा मामला कोर्ट में लगा था, वहाँ पर जस्टिस राजन राय ने स्पष्ट कहा कि हमारे इस मामले में कोई रोक नहीं है, ये प्रदेश की गलती है सरकार की, उन्होंने सुधारा है, अब वो चाहे तो बच्चों को नियुक्ति दे सकते हैं। मैं अपनी बात रखिए, आज मातृ दिवस है, हाँ सही बच्चों को लेकर आई और योगी जी बेटा तुम बगल में आ जाओ। सारा आंकड़ा हमने बता ही दिया है। आप अपनी बात रखिए, अपनी पर्सनल समस्याएं बताइए। इन पुस्तकों में आप यहाँ धरना कर रहे हैं कितने दिनों से? 46 दिन हो गए बच्चे को लेकर यहाँ पर आना, संघर्ष करना, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, कहाँ है इनका नारा? आज मातृ दिवस है और आप यहाँ धरना स्थल पे हैं, और आपकी क्या समस्या है? क्योंकि आज तो आपको घर पे रहना चाहिए था और आज मातृ दिवस है, उसको लेकर के आप क्या करें? सर, मेरा नाम माधुरी सिंह है। मैं नियुक्ति पत्र के लिए धरने पर हम लोग आज 46वां दिन है बैठे हुए हैं कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र मिले और हम भी अपने स्कूल जाएं। इतनी गर्मी में बच्चे को लेकर नियुक्ति पत्र के लिए ही आना पड़ता है, इस वजह से आए हैं, बैठे हैं यहाँ पर। कितना मानसिक प्रताड़ना सहना पड़ता है और कितने कठिनाई से यहाँ आते हैं। इतनी धूप होती है, इतनी गर्मी होती है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ आना पड़ता है अपने नियुक्ति पत्र के लिए। माननीय योगी जी से यही पूछना चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी का नारा लगाते हैं, लेकिन ऐसी बेटियाँ धूप में ही आती हैं और कड़कती धूप में आती और जाती रहती हैं। कब तक ऐसे ही चलेगा? कब हमको नियुक्ति पत्र मिलेगा और कब हमारा सम्मान वापस लौटाया जाएगा?